आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर कोर्ट के अंदर जूता चला दिया जाता है एक बुजुर्ग वकील के जरिए, 60 साल उसकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद वो नशे की अफीम इस तरह से उसको चढ़ाई गई है कि वो इतनी हिम्मत जुटाता है और जो बात वो कहता है वकील राकेश किशोर, जिस मामले को लेकर उनके ऊपर हमला किया जाता है, या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ ये पूरा देश जा रहा है। और फिर दूसरा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जब देश के सबसे सुरक्षित बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के अंदर एक चैम्बर के अंदर हिम्मत जुटाई जाती है हमला करने की, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा रहती है, कोर्ट के अंदर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद ये शख्स जो है हिम्मत जुटाता है और भगवान विष्णु का जो मामला है उस मामले को लेकर यह कहता है कि सनातन का अपमान किसी कीमत पर वो नहीं सहेगा और उसी को बहाना बना करके हमला किया जाता है, जूता चलाया जाता है, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आप पूरे देश को पाकिस्तान की तर्ज पर लेकर जा रहे हो, धर्म की अफीम चटा करके जिस तरह से पूरा सिस्टम अब काम कर रहा है देश का, पुलिस से लेकर के न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से हिंदूवादी संगठनों के लिए नरम पड़ चुकी है, हिंदूवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रही है। मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को प्रताड़ित करना, एक तरफा कार्रवाई पुलिस के जरिए मुसलमानों का टॉर्चर करना, मुसलमानों को गंजा करके सड़कों पर घुमाना, उनकी टांगें तोड़ करके उनका जुलूस निकालना, यह एक आम सी बात हो गई है। पुलिस स्टेट बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य, उसके बावजूद तमाम ये कोर्ट्स खामोश हैं और आज उसी का नतीजा है कि एक वकील चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकता है। हालांकि चीफ जस्टिस इसको सामान्य लेते हैं, लेकिन इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जज साहब, आज आपके ऊपर जूता फेंका गया है और ये जो सब कुछ चल रहा है पिछले 8-10 सालों से मुसलमानों के साथ, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप खामोश हैं, महज ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश कानून से चलेगा, लेकिन जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ स्पष्ट आदेश आप पास नहीं करते, स्पष्ट आदेश नहीं दिया जाता, आंखें बंद कर ली जाती हैं, क्योंकि ये सब करने वाले आरएसएस के लोग हैं, चाहे वो वर्दी में हो खाकी, चाहे वो हिंदूवादी संगठन के लोग हों। तो ये मामला आज ज़बरदस्त गरमाया हुआ है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर के चिंता जता रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ज़रूर ले लिया गया है, जो एक पेशे से वकील है, आरोपी शख्स का नाम राकेश किशोर है। जूता फेंकने की कोशिश से पहले वकील चिल्लाते हुए कहा कि सनातन का अपमान नहीं चलेगा, ऐसी घटनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। गवई साहब ने कहा कि वो पूरी तरह से शांत रहे। वकील राकेश किशोर को कोर्ट स्टाफ ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें इस तरह की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपनी दलीलें जारी रखें। आरोपी वकील से पूछताछ हो रही है। नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश माल्हा के साथ सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी के डीसीपी जितेंद्र मरनी भी मौजूद हैं। आरोपी वकील से पूछताछ की जा रही है। सीनियर वकील इस घटना की निंदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की जा रही है। आरोपी वकील के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इस मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आरोपी वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट जातिवादी हमला प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी निंदा की जानी चाहिए। न्यायालय वैचारिक हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यायालय की गरिमा के अनुरूप चीफ जस्टिस गवई ने बिना किसी स्पष्ट व्यवधान के न्यायिक कार्य किया है। सीनियर वकील अनीस तनवीर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज कोर्ट में उस समय थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की। बाहर निकल ले जाने के दौरान वकील ने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस दौरान चीफ जस्टिस गवई शांत रहे और कोर्ट की सुनवाई जारी रखी।
बता दें कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के ज्वारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसे प्रचार हित याचिका करार दिया था। तब चीफ जस्टिस गवई ने कहा था ये पूरी तरह से प्रचार हित याचिका है, जाइए और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो आप प्रार्थना कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए।